जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज अब जो हम करने लगे हैं वो है कि हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव करना है फॉर द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, ये हमने साबित करना है। इसके लिए हमने एक डायग्राम बनाई है और डायग्राम में आप देख सकते हो क्या क्या है। तीन वेक्टर्स हैं ए, बी और सी। ये जो ए वेक्टर है ये आपके सामने अलोंग एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है, और ये सी वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो मैंने इसको पैरेललोग्राम की शक्ल इसलिए दी है क्योंकि मैं सी से बी पर भी जा सकता हूं और बी से सी पर भी। आपने देखा दोनों सूरतों में पहुंचूंगा मैं एक ही जगह पर, सही है, इस जगह पर। अब यहां मैंने ये जो सी है इसकी टिप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया पॉइंट को सी ए से, ओ सी ए, यानी प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ सी वेक्टर ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। और ये जो मेरी है ना ये वाली लाइन, ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आर से। ये मैंने इसमें ड्रॉ नहीं की थी आपको क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी फिगर हो जाती, तो मैंने इसलिए इसको छोड़ दिया था कि जब मैं आपको समझाऊं तो फिर मैं आपको बताऊं कि यार ये कौन सी लाइन है, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हो कि ये कौन सी लाइन है। ये लाइन है जब आप बी और सी दोनों को लेकर चलोगे और यहां पहुंचोगे तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा। ये आर वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो जब मैं इसकी टिप से परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करूंगा तो वो कहलाएगा आर ए, यानी कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अब दो फासले मुझे मिल गए, एक ये ओ सी ए, जिसको मैं खाली सी ए लिखूं तो भी एक ही बात है क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, और ये मिला मुझे सी ए आर ए। ये फासला हो गया मेरा सी ए आर ए। और ये जो मेरा टोटल फासला है यहां से यहां तक, ये क्या है भला, ये है ओ आर ए, जिसे मैं खाली आर ए भी लिख सकता हूं, यानी क्योंकि ये स्टार्टेड है फ्रॉम द ओरिजिन। अब मैं इस डायग्राम को यूज करते हुए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ड्रॉ करूंगा जो कि ये है। तो मैं पहले इसके लिए टेकअप कर रहा हूं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है मुझे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये किसके बराबर है, आप जरा देखिएगा फिगर से कि किसके बराबर है। देखिए जब मैं बी को सी में प्लस करता हूं, ये बी को सी में प्लस किया, मैं यहां पहुंच गया, रिजल्टेंट आर। सी को बी में प्लस करूं तो भी ये रिजल्टेंट आर बन रहा था, तो बी और सी को प्लस किया, रिजल्टेंट आर, मैं यहां खड़ा हो गया। इसका मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया ए के साथ, तो मेरा क्या रिजल्ट आया, ये वाला, यहां से लेके यहां तक, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, ओ आर ए। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूं, ओ आर ए। जब मैंने इन दोनों को लिया, सी और बी को प्लस किया, तो मैं यहां पहुंच गया सी और बी को प्लस करके, यानी आर वेक्टर। इसकी जब मैंने प्रोजेक्शन ड्रॉ की तो वो ये आ गई, और ये क्या है, किसके बराबर है, ओ आर ए, ओ आर ए। इसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए मुझे किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। तो मैं किस तरह लिखूंगा, मैं लिखूंगा ये ए ओ आर ए, यानी ए कंप्लीट और ओ आर ए, आर वेक्टर का वो हिस्सा जो डायरेक्शन में है किसकी, ए वेक्टर की। अब जब ये मैंने लिख लिया तो अब मेरा काम बहुत आसान हो गया। कैसे, ओ आर ए दो चीजों से मिलकर बना है, ये देखें आप, ये एक है सी ए और दूसरी है सी ए आर ए। अब मैं इन दोनों को अलग अलग लिख सकता हूं क्या, ऐसे लिख सकता हूं, ए इंटू सी ए और प्लस ए इंटू सी ए आर ए, लिख सकता हूं ना ऐसे। अब सी ए किसके बराबर है, ये वाला, कंपोनेंट ऑफ सी वेक्टर ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा ए डॉट सी, और ये हमें क्या देगा, ए डॉट, ये सी ए आर ए। सी ए आर ए के ऊपर कौन सा वेक्टर खड़ा हुआ है, यहां जाएं जरा, ये सी है और ऊपर कौन सा है, बी। हम क्योंकि यहां से यहां चले थे तो बी को कंसीडर करेंगे। आप चाहें तो सी को ले लें, बी को ले लें, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सूरतों में रिजल्ट एक ही आएगा। तो हमने इसको बी माना सी आर ए को, तो ये हो गया हमारा ए डॉट बी। तो अब इसे तरतीब में लिख लेते हैं जरा। इधर कौन है भाई, इधर है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ब्रैकेट में प्लस सी वेक्टर, और ये बराबर किसके हो गया है, ये बराबर हो गया है, तरतीब में लिखूं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, एंड विच इज व्हाट, विच इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव भी है और डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वेक्टर्स की तरतीब को हम बदल दें तो उससे रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्यों, उसकी वजह यह है कि क्योंकि जो इसका रिजल्टेंट है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो फिर ये आज यहां तक हम रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।